हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्यूचर DRX। जैसे कि हमने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। ओके, अब मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है डेफिनेशन एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की। आप वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर सेकेंड, जिसका टॉपिक है स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये हमारे सेकेंड टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डिफिनीशन हमने इसके पहले वाली वीडियोस में बता दिया है आपको, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, histology, surface anatomy, gross anatomy, regional anatomy, radiographic anatomy, pathological anatomy, neurophysiology, endocrinology, cardiovascular physiology, immunology, respiratory physiology, renal physiology, exercise physiology and pathophysiology। definition को देखेंगे क्या होता है। तो पहला था हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हम जब एम्ब्रियोलॉजी जब लिखते हैं तो इसमें हम दो वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा एम्ब्रियो और दूसरा लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, और एम्ब्रियो क्या होता है, जब भी हमारा ओवम फर्टाइल होता है, फर्टाइल होने के बाद वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर एम्ब्रियो हमारा ग्रो करके यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है, उससे हमारा फिर फीटस का वो होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, तो देख रहे थे डिफिनेशन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टाइल एग थ्रू द 8th वीक इन यूट्रो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो जब से हमारा एक फर्टाइल होता है वहां से लेके 8th वीक इन यूट्रो, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये एक स्कोप है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। फिर आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसका क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टाइल एग टू द एडल्ट फॉर्म। इसमें हम क्या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में जब से हमारा एक फर्टाइल होता है वहां से लेके एक एडल्ट फॉर्म होने तक, एक एडल्ट की बॉडी बनने तक की जो स्टडी करते हैं वो हमारा होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर आता है तीसरा हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी को भी हम जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 वर्ड्स में टूटेगा, हिस्टो प्लस लॉजी। और हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू हो गया, और लॉजी का क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो किसके स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, टिश्यू के स्टडी को। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। बात करते हैं अपने चौथे स्कोप्स की। तो इसका नाम है सरफेस एनाटॉमी। नाम से पता चल रहा है, सरफेस मतलब ऊपरी सतह, ऊपर देखकर। तो इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पैल्पिटेशन। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क मतलब स्ट्रक्चरल लैंडमार्क की ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के सरफेस पे कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल लैंडमार्क है, बाय विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब देखकर, एंड पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन का मतलब होता है उसे महसूस करके। तो वो हमारा किस में हम पढ़ेंगे, सरफेस एनाटॉमी में। फिर आता है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के यूज से। ठीक
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं अपना हिस्टोलॉजी में, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी तो करते हैं बट वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब हम लोग क्या कहते हैं छोटे पार्टिकल्स का नहीं, किसी छोटे स्ट्रक्चर का नहीं, किसी बड़े बड़े स्ट्रक्चर का जिसको हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी में। फिर आता है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक का मतलब होता है जो ओवरऑल पूरे, ठीक है। एक होता है सिस्टमिक और दूसरा होता है लोकल, ठीक है। तो लोकल का मतलब होता है एक पार्टिकुलर प्लेस पे, तो एक पार्टिकुलर एरिया, और सिस्टमिक जो ओवरऑल की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक सिस्टम, किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम के पढ़ाई स्टडी को। स्पेसिफिक सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि हमारे 11 सिस्टम होते हैं, तो उसमें से किसी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी किसी स्पेसिफिक सिस्टम के स्टडीज, स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग सिस्टमिक एनाटॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, ठीक है। फिर आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक जगह, ठीक है, कोई क्या स्पेसिफिक जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी। जैसे क्या है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे। जैसे ये एक अगर हमारी बॉडी मान लेते हैं, तो ये हमारे अगर हैंड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, हैंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, या हैंड के बारे में बात करना है हमें, तो इस सिर्फ हैंड की स्टडी को हम लोग कहेंगे क्या, रीजनल। या फिर मान लीजिए हमें हेड के बारे में स्टडी करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अपना क्या, रीजनल एनाटॉमी। फिर आता है हमारा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक, इसको भी हम दो, रेडियोग्राफिक जो है उस वर्ड को दो में ब्रेक करेंगे। तो रेडियो मीन्स होता है रे, और ग्राफिक का मतलब होता है टू राइट। रेस के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इसमें क्या है, इस डिफिनेशन देख लीजिए, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज विथ एक्सरेज। ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर जिसे हम एक्सरे के द्वारा स्टडी करते हैं, एक्सरे के द्वारा देखते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। फिर आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल वर्ड को भी हम ब्रेक करेंगे, तो PATH, पैथ को जब हम ब्रेक करेंगे, पैथ आएगा तो उसको हम कहते हैं डिजीज। तो इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक एसोसिएटेड विथ डिजीज, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, कहां से, फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के देखने से लेकर माइक्रोस्कोप के देखने तक, मतलब माइक्रोस्कोप में वो दिखे, ठीक है। उस जो चेंज होता है डिजीज की वजह से, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। फिर आता है हमारा क्या, न्यूरोफिजियोलॉजी। इसे भी ब्रेक डाउन करेंगे तो न्यूरो प्लस फिजियोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, ठीक है। न्यूरो का मतलब क्या होता है, नर्व्स। तो हम जिसमें नर्व्स के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल्स के फंक्शन के बारे में जो बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ाई जो बात स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। फिर आता है क्या हमारा, इंडोक्राइनोलॉजी। तो इंडोक्राइनोलॉजी को हम जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन से बना है, तो इंडोक्राइन और प्लस लॉजी, ठीक है। तो इंडोक्राइन को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो इंडो मतलब होता है विद इन, और क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। जो सिक्रीशन होता है विद इन सिक्रीशन, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइन। स्टडी ऑफ हार्मोन एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन। इंडोक्राइन में हम क्या करते हैं बात कि कैसे हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं बॉडी के फंक्शन को, उसे हम कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। फिर आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। तो कार्डियोवास्कुलर को जो हम ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड को, तो कार्डियो मीन्स होता है हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स होता है बॉडी वेसल्स। तो जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस, किसके फंक्शन, हार्ट के एंड ब्लड वेसल को, उसे हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, इम्यूनोलॉजी। इसको भी हम वर्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इम्यूनो प्लस लॉजी। इम्यून का मतलब होता है, ठीक है, इम्यून जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम फाइट करती है डिजीज से, उसको, उसकी स्टडी को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टडी ऑफ
हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, हमारी बॉडी किस तरह से वो करती है, डिफेंस करती है हमारी बॉडी को जब कोई भी डिजीज हम पे अटैक करता है, तो उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी से हम समझ रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, जो सांस लेने वाली स्टडीज होती हैं, जैसे हम अपने नोज से रिस्पायरेशन करते हैं, एयर को इन करते हैं, आउट करते हैं, उसकी स्टडी को, उसके फंक्शन के कैसे फंक्शन करता है हमारा लंग्स, कैसे एयर पासवे होता है, इन होता है, आउट होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। फिर आता है हमारा रीनल फिजियोलॉजी। रीनल का मतलब होता है, रीनल फिजियोलॉजी में हम किडनी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रीनल, तो इसका जो करेंगे, रीन का मतलब होता है किडनी, तो जब हम लोग किडनी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं रीनल फिजियोलॉजी। फिर हमारा आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज जिसमें हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ चेंज इन सेल्स एंड ऑर्गन फंक्शन, जब हमारे सेल्स और ऑर्गन के फंक्शन में कोई चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी करने की वजह से जो भी चेंजेस हमारी बॉडी के सेल्स में, ऑर्गन्स में या हमारे मसल की ग्रोथ में हो रहा है, वो होता है, हम उसकी स्टडी हम करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। लास्ट में हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, किसी भी डिजीज की वजह से जो भी फंक्शनल चेंज होता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एक है हमारा पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं कि फंक्शन में चेंज क्या आता है डिजीज के वजह से, ठीक है, ओके। और एक होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है डिजीज की वजह से। तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी में, तो यही इसका डिफरेंस है कि इसमें फिजियोलॉजी लगा है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन की, और आगे लगा है पैथो, तो फंक्शन में जो चेंजेस होते हैं डिजीज की वजह से वो पैथोफिजियोलॉजी हो गया, और स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं डिजीज की वजह से वो हमारा पैथोलॉजिकल एनाटॉमी हो गया। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या तो कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।